नमस्कार। आज हम एमबीए में एक अहम विशेषज्ञता पर बात कर रहे हैं, मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएम। हाँ, एचआरएम। ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इसी विषय पर हैं। तो आज हम समझेंगे कि एचआरएम सिर्फ कागजी कार्यवाही से बढ़कर कंपनी की रणनीति का हिस्सा कैसे बन गया है। सही बात है। ये बदलाव देखना काफी दिलचस्प है। पहले शायद इसे बस एडमिनिस्ट्रेशन या नियम कानून तक ही सीमित समझा जाता था। हाँ, वही फाइलों वाला काम। पर अब ऐसा नहीं है। अब इसका फोकस है कंपनी की सबसे कीमती चीज, उसके लोग। और यहीं ये फाइनेंस या मार्केटिंग से अलग हो जाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मानवीय पहलू सबसे आगे है। ये लोगों को सिर्फ एक संसाधन नहीं मानता, बल्कि सफलता का एक मुख्य चालक। एग्जैक्टली। वे सफलता के असली ड्राइवर्स हैं। तो एमबीए में एचआरएम की पढ़ाई इसी रणनीतिक बदलाव को समझने में मदद करती है। हाँ, और इसमें कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शायद औद्योगिक संबंध और श्रम कानून। ये तो बेसिक लगता है। हाँ, ये बिल्कुल नींव है। इसमें आपको नियोक्ता, कर्मचारी और यूनियन के बीच के रिश्तों को समझना होता है। अच्छा। विवाद कैसे सुलझाएं, सामूहिक सौदेबाजी कैसे करें, ये सब। और कानून का पालन, वो कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। लेख में जैसे यूके के एक्ट्स का जिक्र था, एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट, इक्वालिटी एक्ट हाँ, मैंने पढ़ा। और आईएलओ के मानक भी। सही। इनका पालन न करने से कंपनी की साख पर, बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। लीगल रिस्क बहुत बड़ा होता है। तो एमबीए ये सिखाता है कि इन नियमों के दायरे में रहकर लक्ष्य कैसे हासिल करें। बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, कानून समझ लिया, पर कर्मचारियों से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लें? यहाँ शायद प्रदर्शन और प्रतिभा प्रबंधन आता है। हाँ, परफॉर्मेंस एंड टैलेंट मैनेजमेंट। और ये सिर्फ साल के आखिर वाले अप्रेजल से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या है? इसमें सही लक्ष्य तय करना, क्लियर गोल्स देना, फिर लगातार फीडबैक देना, वो भी कंस्ट्रक्टिव। और सबसे जरूरी, भविष्य के लीडर्स को पहचानना और उन्हें तैयार करना, सक्सेशन प्लानिंग। इसके लिए आजकल वो 360 डिग्री फीडबैक और केपीआईज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, 360 डिग्री फीडबैक, केपीआईज, टैलेंट एनालिटिक्स, ये सब टूल्स हैं ये समझने के लिए कि किसको किस तरह के विकास की जरूरत है, ताकि वो कंपनी के लक्ष्यों में बेहतर योगदान दे सकें। एकदम। ये सीधे सीधे कंपनी के भविष्य से जुड़ा है। विकास की बात चली है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या रोल है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका महत्व तो बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ स्किल गैप भरने के लिए? नहीं, उससे कहीं आगे। इसका लक्ष्य है एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां लोग लगातार सीखें और आगे बढ़ें, लर्निंग कल्चर। तो इसमें सही ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना शामिल होगा? हाँ, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्कशॉप, या फिर आजकल ई लर्निंग बहुत चल रहा है। और फिर ये देखना कि असर कितना हुआ, आरओआई। बिल्कुल, और ये लंबे समय तक कर्मचारियों को जोड़े रखने में भी मदद करता है। सही बात है, लेकिन लोग सिर्फ सीखने के लिए तो काम नहीं करते। पैसा, फायदे, वो भी जरूरी हैं। तो मुआवजा और लाभ प्रबंधन, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या आता है? देखिए, एक तो प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, कॉम्पिटिटिव और फेयर। हाँ, फिर बोनस, इंसेंटिव्स और आजकल नॉन मॉनेटरी लाभ भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, पेड लीव। अच्छा। इसमें जॉब इवैल्यूएशन, पे ग्रेडिंग और ये पक्का करना कि स्थानीय कानून जैसे मिनिमम वेज का पालन हो रहा है, ये सब शामिल है। तो लक्ष्य है कि बेस्ट लोगों को आकर्षित करें और उन्हें रोक कर रखें, वो भी बजट में रहते हुए। बिल्कुल सही, यही इसका कोर आइडिया है। अब ये सारे अलग अलग हिस्से, कानून, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, सैलरी, इन्हें एक साथ कैसे लाया जाता है? क्या यहीं पर स्ट्रेटेजिक एचआरएम आता है? एकदम सही पकड़ा, SCHRM यानी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पारंपरिक एचआरएम से अलग कैसे है? पारंपरिक HRM ज्यादातर रोजमर्रा के कामों पर फोकस करता है। SCHRM क्या करता है कि वो HR की नीतियों और गतिविधियों को कंपनी के बड़े रणनीतिक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कंपनी किसी नए बाजार में एक्सपैंड कर रही है। ठीक है। तो SCHRM ये देखेगा कि उस बाजार के लिए सही टैलेंट कैसे लाया जाए, उन्हें कैसे ट्रेन किया जाए, वहां की संस्कृति के हिसाब से नीतियां कैसे बने। मतलब एचआर अब सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इसमें HR एनालिटिक्स का भी खूब इस्तेमाल होता है, भविष्य के ट्रेंड्स को समझने के लिए। ये तो काफी दिलचस्प है। तो अगर कोई एमबीए कर रहा है, उसे एचआरएम स्पेशलाइजेशन क्यों चुनना चाहिए? क्या खास बात है? कई कारण हैं।
पहला, ये बहुत वर्सेटाइल है। टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, हर इंडस्ट्री में एचआर की जरूरत पड़ती है। सही। दूसरा, इसमें स्किल्स का एक अनोखा मिश्रण चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सहानुभूति। हाँ, और हार्ड स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, निर्णय लेना। और शायद इसीलिए अच्छे एचआर प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है, खासकर उन भूमिकाओं में जहां रणनीति शामिल है। बिल्कुल, मांग लगातार बढ़ रही है। एचआर बिजनेस पार्टनर जैसी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। और करियर के तौर पर ये संतोषजनक भी होगा, मतलब कंपनी कल्चर बनाना, कर्मचारियों की मदद करना। हाँ, ये काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। आप सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी और कंपनी के माहौल पर असर डालते हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को मैनेज करना, लगातार बदलते श्रम कानून, तकनीक का बढ़ता दखल, कि एचआर वालों को अब टेक सेवी होना पड़ेगा। एचआर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स समझना होगा। और अवसर ये है कि जो रूटीन काम है वो तकनीक संभाल लेगी। अच्छा। तो एचआर प्रोफेशनल्स उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे जहां इंसान की जरूरत है, जैसे कर्मचारी अनुभव बेहतर करना, विविधता और समावेशन, DEI को बढ़ावा देना। तो मतलब रोल और ज्यादा रणनीतिक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और करियर के रास्ते क्या-क्या है इसमें, एचआर मैनेजर के अलावा? बहुत सारे रास्ते हैं। आप टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस एडवाइजर, कॉम्पनसेशन एनालिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैनेजर। कंसल्टिंग भी एक ऑप्शन है। हाँ, कंसल्टिंग एक बड़ा क्षेत्र है। और आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट में, या अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। लेख में यूके की सैलरी का उदाहरण था, वो भी काफी अच्छा था। हाँ, वो दिखाता है कि इस फील्ड में विशेषज्ञता की अच्छी वैल्यू है। तो कुल मिलाकर एमबीए में एचआरएम स्पेशलाइजेशन सिर्फ लोगों को संभालने या नियम देखने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रणनीति, विश्लेषण और मानवीय समझ का एक डायनामिक मिश्रण है। एकदम सही कहा। ये आधुनिक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और उन लोगों के लिए एक शानदार करियर पाथ है जो व्यापार में मानवीय तत्वों को महत्व देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जरूर। जैसे जैसे तकनीक एचआर के रूटीन काम संभालती जाएगी, एचआर प्रोफेशनल्स की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या उनका मुख्य फोकस भविष्य में संगठन की आत्मा, मतलब उसकी संस्कृति, जुड़ाव, मानसिक कल्याण को बेहतर बनाने पर होगा? दिलचस्प सवाल है। और ये बदलाव भविष्य के वर्कप्लेस को कैसे आकार देगा, सोचने वाली बात है।